वर्षीय मासूम बेटी के साथ पिता ने बलात्कार की घटना को दिया अंजाम। मथुरा की थाना रिफाइनरी क्षेत्र के रहने वाले आरोपी पिता को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार द्वारा आजीवन कारावास की सजा और 55,000 रुपए का अर्थदंड का जुर्माना सुनाते हुए जेल भेज दिया। थाना रिफाइनरी क्षेत्र के रहने वाले आरोपी पिता के द्वारा अपनी ही 6 वर्षीय मासूम बेटी के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दे दिया। घटना 14 जनवरी 2023 की है, जब पीड़िता की मां अपनी दुकान पर थी और उसके बच्चे भी दुकान पर थे और पति मंडी से वापस दुकान पर पहुंचा और पत्नी ने कहा कि ठंड पड़ रही है, बच्चों को घर ले जाओ, और पिता बच्चों को दुकान से लेकर घर आया। जब शाम को 9:30 बजे पीड़िता की मां घर पहुंची तो देखा कि बेटी का चेहरा लाल हो रहा था। जब 6 वर्षीय बेटी को पूछा तो बताया कि पापा ने मारा है। दूसरे दिन जब बेटी से फ्रेश होने को कहा तो बेटी ने बताया कि दर्द हो रहा है। जब मां ने बेटी के कपड़े उतार कर देखा तो उसके कपड़े खून से लथपथ थे और बेटी ने मां को बताया कि पापा ने उसके साथ गलत काम किया है तथा मां ने थाना रिफाइनरी में पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। वही मां ने बताया कि उसकी बेटी के साथ उसके पति हरेंद्र ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता की मां की तहरीर पर थाना रिफाइनरी में अपने आरोपी पति हरेंद्र के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करा दिया, जिसमें थाना रिफाइनरी पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार के द्वारा आरोपी पिता हरेंद्र को आजीवन कारावास और 55,000 रुपए का अर्थदंड सुनाते हुए जेल भेज दिया। वहीं इस संबंध में अलका उपमन्यु शासकीय अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट है, जिसमें हमारे जज साहब के द्वारा एक फैसला सुनाया गया है, जिसमें कि अभियुक्त को आजीवन कारावास और 55,000 रुपये अर्थदंड की सज़ा सुनाई गई है। ये पीड़िता जो है 6 वर्ष की है और ये अभियुक्त है पीड़िता का सगा पिता है। जो वादी मुकदमा है पीड़िता की माँ है। वादी मुकदमा जो BTC कॉलेज रिफाइनरी पर है, वहाँ पर दुकान करती है चाय की। अपने दोनों बच्चों को लेकर 14 जनवरी जो 2023 को शाम को बैठी थी। अभियुक्त जो पीड़िता का पिता है वो मंडी से सामान लेकर आया, तब पीड़िता की मां ने कहा कि ठंड हो रही है, तुम बच्चों को घर ले जाओ। अभियुक्त दोनों बच्चों को अपने साथ घर ले गया। जब 9:30 बजे दुकान बंद कर पीड़िता की मां घर पर पहुंची तो देखा कि पीड़िता का भाई छोटा, जो कि जिसकी उम्र है 4 वर्ष, वो अलग चारपाई पर सोया हुआ था और पीड़िता वो अलग चारपाई पर अपने पिता के पास में लेटी हुई थी। जब पीड़िता की मां ने देखा तो बड़ी घबराई हुई थी और उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो रहा था। तो पीड़िता की मां ने पूछा कि क्या हुआ है, तो बच्ची ने कहा कि पापा ने मुझे मारा है। उसके बाद अगले दिन दिनांक 15 जनवरी 2023 को सुबह 7 बजे अभियुक्त काम का बहाना लेकर घर से निकल गया। पीड़िता की मां ने बच्ची से कहा कि जाओ तुम फ्रेश होकर आओ, तो पीड़िता ने कहा कि मेरे दर्द हो रहा है और मेरे खून भी निकल रहा है। तो पीड़िता की मां ने जब उसके कपड़े उतार कर देखे बच्ची के, तो पूरे कपड़े उसके खून में लथपथ थे। जब सारी घटना की जानकारी हुई तब बच्ची ने कहा कि रात को पापा ने मुझे मारा और मेरे साथ में गंदा काम किया है। ये सारी जानकारी हुई। इसके बाद पीड़िता की मां जो है वो थाना रिफाइनरी गई। दिनांक 15 जनवरी 2023 को ये मुकदमा थाना रिफाइनरी के द्वारा पंजीकृत किया गया, जिसमें कि हमारे यहाँ आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया। टोटल गवाह हमने 6 परीक्षित करवाए, जिसमें डॉक्टर की गवाही हुई थी। डॉक्टर ने अपने साफ शब्दों में बताया था कि हाँ, बच्ची के साथ में बलात्कार की घटना हुई है, जिसमें हमने DNA भी मंगाया था और DNA जो रिपोर्ट आई थी वो मैच थी अभियुक्त से, जिसमें आज हमारे जज साहब ने सजा सुनाई है, आजीवन कारावास और 55,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।